ये आप देख सकते हैं, ये जो सिलेबस मेरा पूरा बना हुआ है ये 2023-27 सेमेस्टर 2 का पूरा सिलेबस बना हुआ है। एक एक करके हम लोग इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा देखते जाएंगे कि पढ़ना क्या क्या है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो पहला इसमें सब्जेक्ट जो बनता है वो मेजर का बनता है। अब जैसे मान लेते हैं ये लड़का का मेजर में, अरे यार कलर ऐसा का है, ये मेजर में देखिए आपका 2 को दिया हुआ है, मेजर 2 मेजर 3। तो मेजर 2 में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो, और मेजर 3 फिर आपका हिस्ट्री है, इसमें मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ना है। फिर आपका तीसरा है माइनर पेपर जो सभी का कॉमन रहेगा, मेजर में आपका बदल सकता है, वो ले आओ ना गोल का अंदर से पूछने के लिए। और दूसरा आपका क्या बनेगा, माइनर का बनेगा, माइनर में अवेयरनेस ऑफ राइट एंड लॉ, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला पेपर जो बनेगा वो आपका एमडीसी का बनेगा। एमडीसी में इसने बॉटनी चुना है, आप चाहें तो जूलॉजी भी चुन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। एमडीसी में आप चाहें तो बदल भी सकते हैं। बॉटनी हालांकि अच्छा सब्जेक्ट था और कॉमनली बहुत कम लोगों ने बॉटनी लिया था, इसलिए मैंने बॉटनी डाला है, और चाहें तो आप दूसरा भी ले सकते हैं। एईसी में इंग्लिश है जो कि कंपलसरी है। सीख में मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, इसका लाइट ऑन कर लीजिए ना। मैथ और कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। इसके अलावा मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मेजर आपका 100 नंबर का होगा, फिर माइनर आपका, अगेन जब अंदर से ले आओ, माइनर भी आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसमें 75 + 25 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 75 थ्योरी पेपर होगा और 25 जो है आपका प्रैक्टिकल वाला होगा, यानी कि कॉलेज में ही एग्जाम लिया जाएगा। क्या टोटल मार्क्स कितना है? टोटल मार्क्स आपका 500 है, ठीक है, टोटल मार्क्स आपका 500 है। वैसे आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ने सबको आता है। एमडीसी आपका 75 नंबर का है, एईसी 50 नंबर का और सेक 75 नंबर का, यानी टोटल मिलाकर के 5 पेपर हैं और सब्जेक्ट 6 है। टोटल मार्क्स कितना है? 6। सेमेस्टर 2 में देखिए आपका ये मेजर का सिलेबस है, मेजर में आपका सब्जेक्ट वाइज है, ध्यान रखिएगा। अगर किसी का मेजर सबका अलग अलग हो सकता है, सॉरी उसको लगा दो। मेजर में हम बोले पॉलिटिकल अगर आपका है तो भाई पॉलिटिकल का पढ़ना है, या आपका हिंदी ऑनर्स है तो हिंदी का पढ़ना है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम लोग माइनर के ऊपर, ये आपका मेजर का ही था। सबका मेजर पेपर लेकिन 2 ही रहेगा। क्या बोले? बोले सर सबका मेजर पेपर 2 ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसका मेजर पेपर। हाँ, बाकी सारा सेम रहेगा। मेजर पेपर आपका कुछ भी रहे, ये देखिए प्रियांशु का एक लाइन हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा बताया कि सर मेजर पेपर आपका कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3, 4, 5, 6 ये सारा नंबर सबका सेम रहेगा। मतलब माइनर, एमडीसी, एईसी, सेक आप चाहे किसी भी ऑनर्स के स्टूडेंट है, सबका सेम रहेगा। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा प्रियांशु, एक बार नया वाला सिलेबस जो माइनर वाला नहीं था वो एक बार सेंड कर देना, तो जो लगभग 15 MB का था। बात समझ में आया? कौन सा बोले? क्या बोले? हाँ एक बार डाल दो। बोले अभी आपको। अच्छा ठीक है, थैंक यू। फिर आता है यूनिट 1 में आपका है वो एमडीसी का बॉटनी में अगर बात करें इस, अरे ये पंखा बंद कर दो, आवाज़ ज़्यादा हो रहा है, आवाज़ क्लियर सो बंद कर दो प्लीज़। अरे भाई इतना दिन से आ रहा है, क्या आदमी बट। अब अगर बात करें इसमें बॉटनी का सिलेबस में क्या क्या है, तो पहला देखिए आवृत्ति बीजी पौधों की आवृत्ति विज्ञान, फूल पत्ती पौधों के बारे में पढ़ना है, जड़ तना पत्ती फूल जो आप लोग पढ़े थे 6-7 में, बस उसी को पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम, उतना में काफ़ी है। यूनिट 2 जो है आपका क्लास 9 का पूरा का पूरा साइंस है। लेसन एक चैप्टर था हम लोग का कोशिका नाम से, कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, तो वो वाला चैप्टर हमको पूरा पढ़ना है। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, कोशिकांग की संरचना, इसके बारे में पढ़ना है। ये सारा क्लास 9 का पूरा टॉपिक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वही उठा के डाल दिया है। यूनिट 3 जो है आपका एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये 11 का बायोलॉजी डाला है इसमें। फिर आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, ये पहले आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। यूनिट 4, यूनिट 4 आप पढ़े थे, इसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो आप लोग का सेमेस्टर 1 में था वही वाला क्वेश्चन उठा के डाल दिया, तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ईजी है। यूनिट 5 बायोडाइवर्सिटी, ये कुछ लोग पढ़े थे जिनका जियोलॉजी था शायद, नहीं ये भी इन्वायरमेंटल साइंस में ही था, तो भाई सेम ही है, तो 2 यूनिट तो बिल्कुल मिल जा रहा है। आपका नहीं मिला तो कोई यूनिट 3 नहीं मिला, अगर यूनिट 3 पूरा हम नहीं भी पढ़ते हैं तो भी 5 क्वेश्चन मेरा एग्जाम में आराम से टेली कर जाएगा। तो यूनिट 3 को गोली मार दीजिए, कोई मतलब नहीं, बाकी यूनिट हमको बढ़िया से पढ़ लेना है।
तो बॉटनी आपका बहुत अच्छा से हो जाएगा, इसलिए हम बोले कि बॉटनी चुन लीजिएगा आप लोग। हाँ ठीक है, आपका मन, आप चाहें तो जूलॉजी भी चुन सकते हैं, बॉटनी भी अच्छा है, जूलॉजी भी अच्छा है। मैं बॉटनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी ने पहले जूलॉजी ले लिया था और बॉटनी शायद किसी का भी नहीं होगा या बहुत कम का होगा, सिंपल भाषा में बोले तो, इसीलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। अब आता है इसमें वही है, चावल गेहूं मक्का के बारे में क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे, चावल की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें, गेहूं का भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें, तो वहीं से दिया हुआ है, मतलब मेरा पढ़ा हुआ है, ज़्यादा किचकिच नहीं है, तो हम वहाँ से कर लेंगे अपना। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एसी में एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स इंग्लिश, ये आपका कंपलसरी हो गया क्योंकि पहले आपने हिंदी लिया था। अगर किसी ने इंग्लिश पहले ले चुके हैं तो उनको अब इंग्लिश नहीं पढ़ना है, उनको हिंदी पढ़ना है, कोई अगर ऐसे बंदे हैं तो, और नहीं तो भाई सबका इंग्लिश रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई है क्या जो पहले इंग्लिश चुन चुके हैं एईसी में? एनीवन? कोई नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो भाई सबका इंग्लिश है भाई, कॉमन चीज़ है। इसमें हमको राइटिंग स्किल पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ गुड लिसनिंग पढ़ना है, लिसनिंग का क्या तरीका है, कैसे गुड लिसनिंग किया जाता है, बैरियर्स क्या क्या है लिसनिंग में, एकेडमिक लर्निंग क्या है। बैरियर मतलब होता है परेशानी, जैसे कि हम लोग दो तरह से करते हैं, कुछ लोग हियरिंग करते हैं, कुछ लोग लिसनिंग करते हैं। लिसनिंग मतलब होता है ध्यान से सुनना, हियरिंग मतलब होता है बस एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए, ठीक है। लेसन 3 है एकेडमिक लर्निंग, लेक्चर, टॉक एंड प्रेजेंट एक्शन, इसके बारे में पढ़ना है। यूनिट 2 है स्पीकिंग स्किल, आप अपना कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा कर सकते हैं, इंटरपर्सनल कैसे कर सकते हैं, इंटरव्यू कैसे देते हैं, कोई ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, पब्लिक स्पीच कैसे दिया जाता है, खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में था। यूनिट 3 स्किल्स रिलेटेड टू रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। एक बात सभी को बोलेंगे, ये पूरा सिलेबस बता रहे हैं तो कम से कम पूरा ध्यान से सुनिए, अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपको सिलेबस का भी पता नहीं चल पाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी जितना कोई मेरे पास सेमेस्टर 3 का फॉर्म भराने आ रहा है उन लोगों का अधिकतर देखते हैं कि बंदा सेमेस्टर 2 या 1 में फेल है, और अभी आप लोग का भी रिजल्ट आने वाला है। देखिए आप लोग के साथ क्या होता है वो तो समय बताएगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए कम से कम ध्यान दीजिए कि भाई मेरा सब्जेक्ट क्या क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है। और बाकी अगर फिर भी कुछ दिक्कत अगर आपको रह जाती है कि क्लास में नहीं, और वैसे पूछ सकते हैं, क्लास में नहीं पूछ सकते ऐसा तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी आप चाहें तो बाद में भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। खैर नंबर तो रटा गया होगा अब तक, इतना तो ज़रूर बोल सकते हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं। चलिए ठीक है। यूनिट 3 में आता है स्किल्स रिलेटेड टू रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए इसके बारे में चर्चा की जाती है। हाँ खोल दो। पानी गिर गया था गिलास से, मम्मी एक बार कुछ ला देना ना इसको करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको ठीक कर लो ना। अरे पानी गिर गया था, हम गिलास से लाए पीने के लिए, पी भी नहीं पाए, गिर भी गया। मैं कुछ दे दो ना पूछने के लिए। चलो ठीक, अब पता नहीं बोला कहाँ गायब हो गया, ला दो ना वही वाला। अगला है आपका यूनिट 2 में स्पीकिंग स्किल्स में क्या आता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, किस प्रकार आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों को, पर्सनल इंटरव्यू के बारे में, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये सब तो देख लिए थे अभी जस्ट। पब्लिक स्पीच, पब्लिक स्पीच क्या होता है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे हैं, आप लोग लगभग 10-15 स्टूडेंट हैं, उनके सामने मैं अपनी बातों को रख रहा हूँ, तो ये भी एक तरह से प्रेजेंटेशन करना होगा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें बताई जानी चाहिए। यूनिट 3 क्या है, स्किल्स रिलेटेड टू रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, कि भाई रीडिंग करना और कॉम्प्रिहेंशन दोनों में अंतर, मतलब इसको कैसे रिलेट करते हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए जैसे सिंपल सा वे बोले, अभी मैं जो भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ उसको एक अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, इस बात का मैं खास ध्यान रख रहा हूँ। इसके बाद आएगा कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब कह सकते हैं छोटे छोटे गद्यांश, ये आपको सबको इंग्लिश पढ़ना है, इसलिए ध्यान से सिलेबस देखिएगा। जो आप लोग का क्लास 9-10 में आप लोग पढ़ते थे, कोई भी दे दिया हुआ रहता था कहानी वगैरह पूरा, उससे हमको क्वेश्चन निकालना होता था। तो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज रीडिंग दिया जा सकता है। समरी प्रिपेयर, कि आपको पूरा स्टोरी दे दिया, एक पेज का, आपको बोल दिया कि इससे गिन करके 10 लाइन का समरी लिख दीजिए शॉर्ट में। ये सब आप लोग क्लास 10 में कर चुके हैं। अगर आपने 10 में ईमानदारी से पढ़ा था तो कोरोना में पार हुए होंगे, आप लोग कोरोना के बच्चे हैं ना, तब तो खैर भगवान मालिक है, कोरोना के ही बच्चे हैं सब।
फिर आता है नोट मेकिंग, कोई भी चीज़ का नोट मेकिंग कैसे तैयार किया जाता है, ये भी आपका 10 में ही है। भले ये बात और है कि अभी इतने अच्छे से अगर आप लोग कहीं ट्यूशन में पढ़े होंगे तो वो सर सिखाए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो नहीं सिखाए होंगे नोट मेकिंग करने। फिर आता है राइटिंग स्किल, तो लेटर कैसे लिखा जाता है, ईमेल कैसा लिखा जाता है। अच्छा, ईमेल लिखने किसी को आता है? कोई अगर अपना खाता ट्रांसफ़र करवाए होंगे एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसके लिए आपको ईमेल करना पड़ता है बैंक के वेबसाइट पर, जो भी है टू द ब्रांच मैनेजर JRGB सारवा, सब्जेक्ट टू ट्रांसफ़र द अकाउंट सुंदर पहाड़ी टू देवघर या सारवा। उसके बाद सर रेस्पेक्टफुल्ली आई एम आशीष राज, माई अकाउंट नंबर इज़, ये पूरा लिख करके आपको डिटेल बना करके सेंड करना पड़ता है। अटैच कैसे करते हैं ईमेल में कोई डॉक्यूमेंट को, वो सारा चीज़ का फॉर्मेट वगैरह आपको दिया जा सकता है। फॉर्मल नॉन फॉर्मल लेटर भी 2 तरह का होता है, सभी जानते हैं। एक आप अपने दोस्त को लिखते हैं नॉन फॉर्मल, की मारी की छी, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉन फॉर्मल वाला, फॉर्मल वाला में क्या होता है, टीचर के पास लिखा जाता है, थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करना होता है, टू द प्रिंसिपल वगैरह करते हुए। आगे देखिए, किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ये नहीं कि बस पैसिव लर्निंग नहीं होना चाहिए, अगर दिक्कत है तो पूछिए। ये नहीं कि फलना लड़का नहीं पूछ रहा है तो हम क्या पूछेंगे। अरे भाई ऑनलाइन क्लास है, आपको पहचानता भी कोई नहीं है, आराम से पूछिए। नहीं होता है दूसरे का ईमेल आईडी बना लीजिए, घुस जाइए आराम से, उसके बाद पूछ लीजिए हमको, बस बाद में बता दीजिएगा सर फलाना ईमेल आईडी मेरे है, बड़ा ही डाउट रहता है मेरा। इस तरह पूछते हैं तो खराब लगता है, बस पूछते चलेंगे। आगे चलते हैं, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, जैसे कि अभी आप लोग एक रिपोर्ट देखे ही होंगे जो कलकत्ता में कोई एक डॉक्टर थी जिनको बहुत ज़्यादा तड़पा करके मारा गया, आप लोग पूरा सुने हैं, तो उसके बारे में रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है आप लोग देखे होंगे, टीवी वगैरह में न्यूज़ वगैरह में आ रहा है, उसका बहुत ज़्यादा भी आ रहा है। तो वो रिपोर्ट कैसे तैयार किया जाता है, टाइप्स क्या है, बेसिक क्या है, फॉर्मेट क्या है। अच्छा, एक चीज़ और हम बोलेंगे, थोड़ा सा नॉन एजुकेशन रिलेटेड है बट फिर भी एक बात हमेशा जान लीजिए, अपना प्रोफेशन को या कोई भी चीज़ को इतना ही टाइम दीजिए जितना ज़रूरत है। अगर वो डॉक्टर रात के 2 बजे वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती तो आज उनके साथ इतना नहीं होता। समाज सेवा करना चाहिए, लेकिन इतना मत कीजिए समाज सेवा जिसके कारण आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारा जाए। रात को हुआ था 2 बजे रात को, तो भाई नॉर्मल सा बात है, अगर वो अपना नॉर्मल लाइफ बिता रही होती तो इतना कष्ट उसको नहीं झेलना पड़ता, अपना घर में मिजाज से सोई होती कि भाई दिन में ड्यूटी करेंगे, रात में ड्यूटी हम नहीं करेंगे। तो ये चीज़ का भी हम थोड़ा जरूर बोलेंगे कि अपना प्रोफेशन, अपनी ज़िंदगी को सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए या बाद में करेंगे, क्योंकि दुनिया कभी साथ नहीं देती, ये बात का भी ध्यान रखिएगा। खैर टॉपिक पे आते हैं, राइटिंग पर्सनल प्रोफाइल्स, रिज्यूम, बायोडाटा एंड करिकुलम विटल। क्या क्या है उसके बारे में लिखना है, पर्सनल प्रोफाइल क्या क्या है, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, बायोडाटा कैसे बनाते हैं, इन सब बातों की इसमें चर्चा की जाएगी। फिर आता है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इसमें हमको किसके बारे में पढ़ना है, मैथ के बारे में पढ़ना है, और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग मतलब कि रीजनिंग के बारे में पढ़ना है। रीजनिंग के लिए हम एक बुक सजेस्ट करेंगे, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग, किसकी आती है, अजय चौहान की आती है ना, अजय चौहान की बुक आती है, A1 बुक है, ग्रीन कलर का उसका गट्टा रहता है। बुक का नाम फिर से बोल रहे हैं, परफेक्ट वर्बल रीजनिंग बाय अजय चौहान, ठीक है। दिस इज द बेस्ट बुक इन कंपटीशन एंड ऑल्सो BA, दोनों के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा, कंपटीशन के लिए भी BA के लिए भी। और नॉर्मल सा बात है, पढ़ रहे हैं तो नौकरी तो चाहिए भाई, बिना नौकरी का ज़िंदगी थोड़े है, मतलब पैसा तो कमाना है, जरूरी नहीं है बिजनेस करके भी कमा सकते हैं, तो भाई आपको आना चाहिए बहुत सारा चीज़। सर परफेक्ट अजय चौहान, अजय चौहान परफेक्ट वर्बल रीजनिंग, स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट मिल जाएगा बिल्कुल, ठीक है प्रियांशु सर। ठीक है। आगे है कॉमर्शियल अरिथमेटिक, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमको क्या पढ़ना है, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। जो ऑफलाइन क्लास कर रहे थे उन लोग का ये टॉपिक बहुत कुछ हो भी चुका है, हालांकि सारा चीज़ ऑनलाइन में फिर से होते जाएगा इन प्रोसेस, चूँकि बहुत दिन से हम भी नहीं ले रहे थे क्लास, बट जो भी रीजन रहा हो, बट अब हम सोचे कि पूरा अच्छे से हम भी लेते चलेंगे, चाहे वो क्लासिंग टाइम बढ़ क्यों नहीं जाए, लेकिन ये रहेगा। हाँ, लेकिन ये सारा पेड कोर्स पे रहेगा,
ये नहीं कि सर फ्री फोकट का आए क्लास में, आज इंट्रो था फिर से एक बार डाल रहे थे तो आप सभी को अभी ऐड कर दिए, बट हाँ आगे से थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। क्या नहीं, वो अल्टरनेट रहेगा बट टाइमिंग ज़्यादा रहेगा, हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट करते चलें। औसतन आपका क्या बोले, एक सप्ताह में 4 दिन का क्लास होगा, 3 दिन का रेगुलर क्लास, ये सोमवार का अल्टरनेट में जो भी डाले थे हम, और उसके अलावा आपका संडे को एक क्लास रहेगा। अब बाकी देखेंगे, अगर टाइम हम कुछ फ्लक्चुएट करेंगे, फ्लक्चुएट मतलब कि जैसे कि अभी 8 बजे, आज 7 बजे क्लास ले रहे हैं, कभी ऐसा होगा कि ग्रुप में आपको पहले ही नोटिस मिल जाएगा विद इन 4-5 घंटा पहले या एक दिन पहले कि भाई आज जो है क्लास आपका 8 बजे हो सकता है या 9 बजे हो सकता है, लेकिन क्लास ज़रूर रहेगा, एक्स्ट्रा के तौर पर रहेगा। जैसे कि मैथ, चूँकि आप लोग सभी जानते हैं मैथ बड़ा टॉपिक है, रीजनिंग बड़ा टॉपिक है, उसको शॉर्ट में कंक्लूड नहीं किया जा सकता, तो उसका क्लास एक्स्ट्रा में भी हम ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है कि बंटवारा एक टाइप का बोल सकते हैं, साझेदारी, बिल्कुल। जैसे कि मान लेते हैं सपोज हम इस मार्कर की फैक्ट्री लगाते हैं, हम और क्रिस दोनों मिलकर लगा रहे थे, क्रिस बोला सर हम ज़्यादा शेयर नहीं लगा पाएंगे, हम 30% शेयर लगाएंगे, हम बोले 60% शेयर लगाएंगे, वहीं से प्रियांशु बोला कि सर हम 10% शेयर लगा देंगे हम भी, तो प्रॉफिट जो होगा क्या तीनों को बराबर होगा? हम जितना प्रॉफिट होगा उसका 60% इकलौता वारिस हम होंगे, 30% का वो होगा, वो 10% का होगा, जो जितना लगाएगा उतना का ही होगा साझेदारी, उसी को बोलते हैं। परसेंटेज आप लोग सभी जानते हैं, प्रतिशत के बारे में, एवरेज औसत के बारे में, रेशियो प्रपोर्शन, एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रैखिक और क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण, जो आप लोग 10th में पढ़े थे। अब देखिए जैसे द्विघात समीकरण का टॉपिक है, तो ये सबको क्या होगा, हम बोले ना अलग टाइम टेबल ले सकते हैं, क्योंकि भाई 10th वाला का भी है, सेम टू सेम टॉपिक है, कोई अलग नहीं है, तो हमको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत कोई तो भाई 10th कोरोना में पार किए, 11 12 साइंस छोड़ दिए, आर्ट्स लेकर के पढ़े, ग्रेजुएशन में तो मैथ से कोई नाते नहीं था, 12th किसी तरह करके पार कर गए, अब तो भाई पार नहीं होगा भाई, तो इस सब के लिए बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। यूनिट 2 प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 10 का भी प्रोबेबिलिटी है, 11 का भी प्रोबेबिलिटी है। प्रायिकता, जैसे 52 ताश के पत्तों की गड्डी को फेंटा जाता है, उसमें से कोई एक लाल कार्ड निकालने की प्रायिकता बताएं, बताइए, कोई इसी को बताया है? नहीं, कोई और बताएंगे? नहीं छोड़ दो, कोई ऑनलाइन वाले बताइए कि 52 ताश के पत्तों की, हाँ बोलिए। नहीं समझ में आया क्वेश्चन, चलिए हम क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, 2 मिनट। अभी नहीं बोलिएगा सर जुआ खेलना सिखा रहे हैं, बट दिखा रहे हैं आप लोग को। ये टोटल ताश की गड्डी है, आप लोग सभी को थोड़ा मोड़ा तो दिख ही रहा होगा, लाइटिंग का दिक्कत है। खैर, ये ताश की गड्डी में लाल रंग की वो होता है, किसी को पता है लाल वाली पत्ती कितनी होती है? 26 होती है। तो 26 को लाल पत्ती होती है, हम बोले एक वो पत्ता निकाले और वो पत्ता लाल हो, तो 26 पत्ता बटे टोटल पत्ता कितना होता है? 52, तो 26 बटा 52 काट दोगे तो 1/2। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, क्या बोलिए, बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए, नहीं बोल रहे हैं, चलिए ठीक। तो इसमें आपका ये पूरा प्रोबेबिलिटी, इस पे भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, जैसे इक्का निकालने की प्रायिकता बताएं, राजा निकालने की प्रायिकता बताएं, बेगम निकालने की प्रायिकता बताएं। तो भाई हमको ये सब याद रखना पड़ेगा कि बेगम किट होता है, राजा किट होता है, राजा कितना होता है पूरा ताश का बताओ? 4 गो, बेगम जोकर 4, बिल्कुल। तो ये सब आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि बेगम के गो है, जोकर के गो है, तो ये सब भी हम जो है, हालांकि आज बस इंट्रो दे रहे हैं तो अभी हम इसका डिस्क्रिप्शन नहीं बताएंगे, जब डिटेल में जब हम बताएंगे तो ये आपको पूरा डिस्प्ले पे शो हो जाएगा कि टोटल ताश का कार्ड की गो है, इसमें से कौन कितना है, किसका नाम क्या है, सारा बता देंगे। वैसे पक्का जुगारी तो हम भी नहीं है, कहीं जुगा हुआ नहीं खेले हैं, लेकिन इतना सीखना पड़ा, मजबूरी है, नहीं सीखेंगे तो फिर भाई पढ़ा नहीं पाएंगे। चलिए ठीक है। इसके अलावा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल मतलब क्या होता है? संभावित प्रायोगिकता क्या है? जैसे कि अभी रिजल्ट आएगा, आप या तो पास करेंगे या तो फेल करेंगे, बस ये दुए गो है, नहीं एगो और है, या तो आप प्रमोट करेंगे, ठीक है, आप पास कीजिएगा, फेल कीजिएगा या फिर प्रमोट कीजिएगा,
1/3 बन जाएगा, ऑब्वियसली वाली बात है। तो ये है। इसके अलावा बेयस थ्योरम पढ़ेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़ेंगे, तो बहुत सारा टॉपिक इसके अंतर्गत आ जाता है।